Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में है यानी नीच का है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड क्यों ना हो, और उसकी प्लेसमेंट अगर किसी डिफरेंट हाउस में होती है और उसके ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एरीज एसेंडेंट हम बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, राइट। एरीज एसेंडेंट, और एरीज एसेंडेंट में मार्स आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और मार्स यहां पर अपने डेबिलिटेशन में है, यानी मंगल अगर यहां प्लेस्ड होगा तो कैंसर साइन में मंगल नीच का होगा। और इस मंगल के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, जैसे राहु अगर यहां पर प्लेस्ड है तो राहु का 5th एस्पेक्ट डायरेक्ट मंगल के ऊपर पड़ेगा। राहु अगर यहां पर प्लेस्ड है, राहु का 9th एस्पेक्ट जो है वो मंगल के ऊपर पड़ेगा, या राहु यहां पर मंगल के साथ है। अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में होती है तब क्या होगा। ऐसे योग में क्या होगा कि 8th हाउस के चक्कर में, 8th हाउस और फर्स्ट हाउस, 8th हाउस यानी सेक्सुअल डिस्कंफर्ट, सेक्सुअल डिस्कंफर्ट के चक्कर में आपका जो सुख है, मन का जो सुख है वो बिगड़ेगा। और नाम के चक्कर में, फर्स्ट हाउस यानी आपका नाम, आपका जो भी सामाजिक रुतबा है, जो भी आपकी पहचान है, जिस नाम से, जिस पहचान से आप जाने जाते हो, उसकी कमी के चक्कर में आपके घर का और आपके कंफर्ट्स का और आपके मन के सुख का नुकसान होगा। 4th हाउस यानी हमारा कंफर्ट्स, मन का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, मदर का सुख, इन सब चीजों का नुकसान होगा। और नुकसान की जो वजह है वो ये होगी कि आपको 8th हाउस की चीजें प्रॉपर नहीं मिलेंगी। 8th हाउस की चीजें जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल डिस्कंफर्ट और अपने पार्टनर की सेविंग का नाम मिलना, और जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके हस्बैंड हैं या जो आपकी वाइफ हैं, उनका जो परिवार है उनकी सपोर्ट का नाम मिलना। लगन यानी आपका शरीर, मान लीजिए कि आपका शरीर जो है वो, उसको कोई बीमारी हो गई है, या शरीर के ऊपर कोई ऐसा कष्ट आ गया है, या आपका नाम बदनाम हो चुका है, सामाजिक तौर पे आपकी बहुत बुराइयां होती हैं, तो इन सब चीजों के चक्कर में आपका जो सुख है वो बिगड़ेगा। और अगर इसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो राहु इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, यानी जो कंडीशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना ज्यादा आप उसको बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और समझते हैं। सेम इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि आपका मरकरी 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी आपका 12th हाउस में है, मरकरी यहां पर प्लेस्ड है, राइट। मरकरी के ऊपर राहु का एस्पेक्ट अगर पड़ता है, जैसे राहु अगर यहां पर बैठा है तो राहु का 9th एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ेगा। राहु अगर यहां पर है तो राहु का 5th एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ेगा। 6th हाउस यानी डेली का काम, 6th हाउस यानी लिटिगेशन, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, कर्जा, इन सब चीजों के चक्कर में आपके प्लेजर का लॉस होगा। प्लेजर यानी नींद का प्लेजर। जब आप सोते हैं तो आप दुनिया की हर चीज को भूल जाते हैं, तो आप किसी डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं जहां बहुत सुकून होता है। प्लेजर यानी सेक्सुअल प्लेजर, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वहां के थ्रू आप जो सेक्सुअल प्लेजर को जो एंजॉय करते हैं उसका संबंध भी 12th हाउस से। तो 6th हाउस यानी डेली का काम, 6th हाउस यानी बीमारी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी अगर जॉब प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, यानी जहां पर आप ड्यूटी करते हैं वहां पर काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसके चक्कर में आपका जो प्लेजर है वो बिगड़ सकता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा हो गया है तब भी आपका जो प्लेजर है, आपकी जो नींद है वो खराब हो सकती है।
या जो आपका सेक्सुअल जो कंफर्ट है वो भी बिगड़ सकता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा हो गया है उसके चक्कर में भी जो आपका प्लेजर है वो बिगड़ सकता है। थर्ड हाउस यानी हमारे सिबलिंग्स, थर्ड हाउस यानी जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, थर्ड हाउस यानी हमारा स्किल। अगर आप कोई स्किलफुल पर्सन है और प्रॉपर तरीके से आपको काम करना नहीं आता, प्रॉपर तरीके से आपको अपनी जो आपकी एक जो टीम होती है उसको मैनेज करना नहीं आता, तो उसके चक्कर में क्या होगा, जो आपकी नींद है वो खराब होगी। आपको लगेगा यार मैं क्या करूं, कैसे करूं ताकि मेरा काम अच्छे से चले। तो सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस की चीजों की कमी के चक्कर में आपका 12th हाउस का नुकसान होगा। और अगर इसके साथ राहु बैठ जाता है तो ये जो नुकसान है और ज्यादा बढ़ जाता है। राहु उन चीजों को और ज्यादा बढ़ा देता है। हो सकता है कि आपको कोई दिमागी बीमारी हो जाए, बिकॉज राहु जो है वो मरकरी के साथ यहां पर बैठा हुआ है, या राहु अगर यहां पर है तो यहां से राहु का जो एस्पेक्ट है वो मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, या राहु अगर 8th हाउस में है तो यहां से राहु का एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ रहा है। तो इन चीजों की कमी के चक्कर में मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन, दिमाग की जो कंडीशन है वो बिगड़ सकती है, सोचने की जो शक्ति है वो बिगड़ सकती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है कि किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड किसी दूसरे हाउस में जाके बैठा है और अपने डेबिलिटेशन में है और राहु के साथ है या राहु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपके साथ भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी ऐसी किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।